हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के थ्रू इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश ग्रामर के कुछ लेक्चर हम लोगों ने पिछले बार भी अपलोड किए थे, जैसे कि इसके जो फर्स्ट लेक्चर जो सीरीज़ में फर्स्ट लेक्चर था वो था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो हम लोगों ने पिछले बार कवर अप कर दिए हैं। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग द नाउन से स्टार्ट करने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला सेगमेंट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पहचानने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सब कुछ सही है, तो आप ज़रूर नाउन के तरफ चेक करिए कि नाउन में कुछ एरर तो नहीं है। और इंग्लिश ग्रामर में ये छोटे छोटे जो कॉमन एरर मिस्टेक्स हैं वो जनरली देखे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नाउन का सेगमेंट। नाउन, ठीक है। देखिए, नाउन अगर आप देखें तो नाउन बेसिकली क्या है? एक वर्ड है। ठीक है, नाउन एक ऐसा वर्ड है जो क्या चीज को दर्शाता है। एक वर्ड किसी चीज को दर्शा सकता है, तो ये बेसिकली नेम ऑफ पर्सन, ठीक है, प्लेस और थिंग, जो बचपन में हम लोग खेलते थे वैसा टाइप का ये ऐसा वर्ड है जो किसी पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस या थिंग को दर्शाता है। अब नाउन बेसिकली देखिए क्या है कि ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। नाउन को अगर आप देखें कि एक प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या अंतर है, तो एक नाउन प्रॉपर नाउन हो गया और एक कॉमन नाउन हो गया। देखिए, दोनों में अंतर ये है कि प्रॉपर नाउन का मतलब होता है प्रॉपरली किसी चीज को दर्शाना। जैसे अशोक का वॉज अ वाइस किंग, तो जो अशोक है बेसिकली वो आपका क्या हो गया? एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपरली एक पर्टिकुलर पर्सन को ही अशोक बोला जा रहा है। लेकिन किंग जो बोला जा रहा है, वाइस किंग, वो एक कॉमन है। किंग तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। किंग एक कॉमन शब्द है, लेकिन अशोक है। जैसे सीता इज अ गर्ल, तो सीता एक प्रॉपर प्रॉपर नाउन है। और गर्ल मतलब कॉमन कोई भी गर्ल तो हो सकते हैं, ठीक है। तो जनरली एक कॉमन नाउन जो होता है उसको हमेशा कॉमन नाउन को एक क्लास, ठीक है, एक किसी काइंड किसी भी चीज को दर्शाने के लिए किया जाता है। और प्रॉपर नाउन किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसमें नोट पॉइंट ये है कि आपका जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखने की कोशिश की जाती है, हमेशा, ठीक है। मतलब फर्स्ट जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल वर्ड से, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, ठीक है। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, इसी में एक चीज और याद रखिएगा कि कभी कभी प्रॉपर नाउन को भी कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि जैसे अशोका है, वैसे ही जैसे मान लीजिए आपका कालिदास है, ठीक है। तो या शेक्सपियर है, मान लीजिए, चलिए शेक्सपियर। अब आप ऐसा बोले, कालिदास इज ऑफन कॉल्ड एज द शेक्सपियर। आप समझ रहे हैं? कालिदास इज ऑफन कॉल्ड एज शेक्सपियर। तो यहाँ पे क्या हो गया? शेक्सपियर भी एक प्रॉपर नाउन है, कालिदास भी एक प्रॉपर नाउन है, बट कालिदास इज ऑफन कॉल्ड एज शेक्सपियर का मतलब ये हो गया कि कालिदास को शेक्सपियर भी कहा जाता है। मतलब यहाँ शेक्सपियर एक कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि कालिदास को उसके जैसा कहा जाता है, मतलब उसके एक पादी हो गई। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे सेंटेंस में आपको ये समझ जाना है कि दोनों नाउन है, बट शेक्सपियर जो सेकंड वाला है जिसको, वो कॉमन नाउन है और इसको उसको बोला जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा होता है। अच्छा, अब दूसरी आगे नेक्स्ट टाइप का नाउन आते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो नाउन है वो है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब ये होता है जो एक कलेक्शन में रहता है, किसी वर्ड जो किसी कलेक्शन को दर्शाता है, ठीक है। जैसे कि टीम हो गया, ठीक है, जैसे क्राउड हो गया, जैसे मॉब हो गया, ठीक है, जैसे आर्मी हो गई, जैसे जूरी मेंबर हो गया, फैमिली हो गया। कोई भी चीज, ऐसा वर्ड जो एक से अधिक लोगों को दर्शाए उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। सिंपल सा बेसिकली। ये देखिए, इसमें ना ये नाउन है तो इसका यूसेज के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि ये यूज कैसे हो रहे हैं। मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया था कि ऐसे जो कलेक्टिव नाउन होते हैं उनका यूज कैसे हो रहा है, क्योंकि जैसे मैं पिछले बार आपको एग्जांपल दिया था, टीम इज इन अ मीटिंग।
तो जब वो टीम मीटिंग कर रहा है तो इज आ जाता है। और टीम आर इन डिसएग्रीमेंट, जब टीम डिसएग्रीमेंट में है, मतलब सब अलग अलग विचार के हैं, तो टीम आर आ जाएगा, है ना। तो आगे जो वर्ब आप इस्तेमाल करेंगे वो आपका प्लूरल हो जाएगा बेस्ड ऑन द सेंटेंस, आपका सेंटेंस में यूज कैसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टाइप का जो नाउन आता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली एक ऐसा टाइप का नाउन है या ऐसा वर्ड है जो दर्शाता है इमेजिनेशन को। बेसिकली इमेजिनेशन आप बोल सकते हैं, या फिर आप उसको बोल सकते हैं कि वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। ये वर्ड जो है ना, जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, ये किसी से ड्रॉन किया गया रहता है, मतलब किसी वर्ड से उठाया गया रहता है। जैसे आपको मैं बताता हूँ, काइंड वर्ड है तो उससे काइंडनेस बन गया, ठीक है, काइंडनेस बन गया। जैसे आपका ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट एक वर्ड है मतलब ईमानदार, लेकिन ये जो इससे बन गया ऑनेस्टी, मतलब एक विचारधारा बन गई ऑनेस्टी, है ना। तो ये फिजिकली तो नहीं है, लेकिन विचार में है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बेसिकली ये किसी से, जैसे ऑनेस्ट से ऑनेस्टी ली गई, काइंड से काइंडनेस लिया गया, ठीक है, ओबे से ओबीडियंस लिया गया, ग्रो से ग्रोथ लिया गया। तो ये सारे जो ऐसे टर्म हैं ये कहीं से लिया जाता है, और बेसिकली उसका वो दिखाता है, उसका एक्टिविटी दिखाता है। जैसे अब चाइल्ड है तो चाइल्डहुड आ गया, तो उसका बचपना को बता रहा है। अब वो बचपना को मतलब छू के तो नहीं देखा जा सकता ना, चाइल्ड को देखा जा सकता है लेकिन चाइल्डहुड को नहीं देखा। स्लेव को देखा जा सकता है, स्लेवरी को नहीं देखा जा सकता। स्लेव एक नौकर है, उसको आप छू सकते हो, लेकिन नौकरशाही, स्लेवरी, ये चीज आप नहीं छू सकते ना इसको। तो वही चीज बोल रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा है जो किसी वर्ड से डिराइव किया जाता है और उसका इमोशंस उसके प्रति, मतलब उसका आइडिया को दर्शाता रहता है बेसिकली, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का जो नाउन हम लोग देखेंगे वो है आपका काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन अगर आप बात करें तो ऐसे नाउन जिसको हम काउंट किया जा सकता है, जैसे पेन हो गया, बुक हो गया, ये सब ऐसे नाउन हैं जो आप काउंट कर सकते हो, 5 बुक 5 पेन, ठीक है, ये सब चीज़ों को काउंट किया जा सकता है। लेकिन एक प्रकार का जो नाउन होता है वो है आपका अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है जैसे मिल्क हो गया, ठीक है, आपका शुगर हो गया, राइस हो गया, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको आप एक एक दाना तो कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, काउंट नहीं कर सकते, तो दैट इज आपका अनकाउंटेबल। ओके। अब और सबसे बड़ी बात ये याद रखिएगा कि ये जो अनकाउंटेबल नाउन है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, उनके प्लूरल फॉर्म अवेलेबल नहीं होते। काउंटेबल हो सकता है क्योंकि एक से अधिक चीज़ों को काउंट, जैसे 5 बुक है, एक बुक नहीं है 5 बुक है, तो आप बुक्स लिख सकते हो, पेन्स लिख सकते हो, क्योंकि उसको काउंट किया जा सकता है और वो एक से अधिक है। लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके लिए आपको प्लूरल का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप लोग। आप ऐसा नहीं लिख सकते मिल्क्स, शुगर्स, ठीक है, तो ये गलत होगा। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग देखें अगर जेंडर वाइज अगर नाउन को देखें, ठीक है, तो एक तो मैस्कुलिन होता है और एक होता है फेमिनिन। मस्कुलिन मतलब देखिए ऐसे नाउन है जो मेल को दर्शाते हैं, वो मस्कुलिन या मेल बोल सकते हैं। नाउन जो नाउन है जो मेल उसको दर्शाते हैं वो मस्कुलिन नाउन कहलाता है बेसिकली। और ऐसे फेमिनिन नाउन भी होता है, फेमिनिन जेंडर के भी होते हैं जो फीमेल को दर्शाते हैं। और जो दोनों को ही नहीं दर्शाते, जैसे चाइल्ड हो गया, वो लड़का भी हो सकती है कि लड़की भी हो सकती है, तो न्यूट्रल जेंडर को दर्शाता है ना। तो ये तीनों चीज होता है, जैसे बुक हो गया, पेन हो गया, अब ये कौन सा मेल फीमेल है ये तो नहीं पता हमको, लेकिन जैसे बॉय में अगर बोलना है लॉयन, ठीक है, हीरो, ये सब मस्कुलिन है। और वैसे ही हीरोइन, लॉयनेस, ठीक है, ये सब क्या है आपका फीमेल या फेमिनिन जेंडर के होते हैं, ठीक है। तो फेमिनिन जेंडर तो जनरली ये होता है कि जो मस्कुलिन जेंडर के होते हैं उन उनमें जनरली स्ट्रेंथ दिखाया जाता है जनरली, ठीक है। जैसे द सन हैज शोन हिज बीम्स, ठीक है,
मतलब सन को पावरफुल बताया जा रहा है, तो वो बोल रहा है कि सन हैज शोन हिज, मतलब हिज इसलिए आया क्योंकि सन को पावरफुल माना जा रहा है, इसलिए उसको मस्कुलिन जेंडर का कर दिया गया। और द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड, तो मून को के सामने हर लगाया जा रहा है क्योंकि वो एक फेमिनिन जेंडर को जनरली सौंदर्य से दर्शाया जाता है। फेमिनिन जो ग्रेस हो, जिसमें ब्यूटी हो, जेंटलनेस हो, ऐसे प्रॉपर्टीज फेमिनिन जेंडर के होते हैं। एंड देन कोई भी ऐसे जो मून है इसमें ग्रेसफुलनेस है, जेंटलनेस, ब्यूटी है, तो उसको हम लोग हर से मतलब आगे रिप्रेजेंट करते हैं कि वो उसमें अपन हर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बेसिकली कुछ जेंडर बेस्ड नाउन आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो नाउन बेसिकली उसके सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल एक जैसे मतलब कि जैसे आप मान लीजिए 100 हो गया, ठीक है, 100, अब उसके 100 या 1000 हो गया, ठीक है। मान लीजिए शीप हो गया, ठीक है, एयरक्राफ्ट, स्पीसीज, ये सब ऐसे वर्ड हैं जिनके सिंगुलर भी वही है, प्लूरल भी वही है, एक जैसा है, ठीक है। जैसे आप एक रूल याद रखिएगा इसमें, तो जैसे आई बॉट 3 डजन ऑरेंजेस। अब याद रखिएगा कभी भी ऐसे न्यूमेरल वर्ड यूज होता है कभी आपके सेंटेंस में, तो उसके ठीक बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो सिंगुलर ही यूज होता है, उसमें एस नहीं लगता। ये रूल आप लोगों को याद रखिएगा, ठीक है। कभी भी आप बोलेगा 300 रुपीज, तो 300 रुपीज में 300 नहीं आ जाएगा, 3 के बाद 100 सिंगुलर आएगा, फिर रुपीज आपका प्लूरल हो सकता है ना। तो बेसिकली ये है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, उसका कोई प्लूरल नहीं होता, जैसे कि गोल्ड हो गया, गोल्ड, सिल्वर, ये ऐसे नाउन है, कॉपर, ठीक है, शुगर, कॉटन, ये ऐसे नाउन हैं जो जिनका हमेशा इसको सिंगुलर ही लिखा जाता है। अगर इनको आप प्लूरल लिखने की कोशिश किए तो इसके मतलब अलग हो जाते हैं, है ना, ये है। ओके। अब कुछ नाउन की हम लोग बात करते हैं जो प्लूरल ही होते हैं, वो सिंगुलर नहीं होते, क्योंकि वो जन्मजात वो डबल या पेयर में ही होते हैं, इसलिए उनको प्लूरल ही माना जाता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, सीजर, सीजर ही होगा, क्यों? क्योंकि देखिए सीजर ऐसे दो चीज से ऐसे करके वो होता है ना सीजर, तो मतलब कहाँ गया मेरा सीजर, मैं आपको बताता हूँ, ये सीजर है, ठीक है, तो ये दो चीज से मिलके बना हुआ है, ये पेयर में ही है, इसलिए आप इसको हमेशा सीजर्स लिखेंगे। आप कभी जैसे लिखते हैं कोई भी चीज को, जैसे स्पेक्टिकल्स है, तो स्पेक्टिकल्स हमेशा चश्मा दो ठुक होता है ना, मतलब दो आंखों के लिए होता है, तो इसलिए हमेशा वो प्लूरल ही लिखाएगा। अगर आपको लिखना है टोंग्स, ठीक है, जो जिप्पी अपन करते हैं वो भी हमेशा डबल होता है, ठीक है, टोंग्स। और आपका जीन्स मान लीजिए, ठीक है, जीन्स आप देखते हैं दोनों पैरों के लिए पहनते हैं, तो वो हमेशा जीन नहीं होता, जीन्स ही होता है। आप शॉर्ट्स लिखते हैं तो शॉर्ट नहीं होता, शॉर्ट्स होता है। पजामाज होता है, ट्राउजर्स होता है, ठीक है। ये सब मतलब ऐसे हैं जो दो पैरों के लिए होते हैं, इसलिए इसको हमेशा डबल ही लिखा जाता है, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो जैसे मैं आपको बता रहा था कि वो हमेशा प्लूरल ही होते हैं, यूज ओनली इन द प्लूरल फॉर्म, ठीक है। जैसे कि आपका थैंक्स हो गया, ठीक है, जैसे आपका हो गया टाइडिंग्स, एनवायरॉन्स, नुपचियल्स, ऑब्सेक्यूज, ये सब ऐसे होते हैं, एसेट्स वगैरह, ठीक है। ये सब ऐसे चीजें हैं जो प्लूरल में ही आपको देखने को मिलेंगे। थैंक अलग सेंस में यूज होता है, थैंक्स अपन जनरली बोलते हैं। तो देखिए, और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो आपको दिखते तो प्लूरल हैं लेकिन वो सिंगुलर की तरह होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी सब्जेक्ट वर्ब में बताया था, जैसे कुछ मीजल्स हो गए, ठीक है, मीजल्स, न्यूज हो गया, ये आपको बिल्कुल प्लूरल दिखते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं ये, है ना। मम्स हो गया, ये सब ऐसे चीजें हैं जो आपको प्लूरल दिखते हैं। मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, बिलियर्ड्स, ठीक है, इनिंग्स, ये सब चीज आपको, इनिंग्स क्या होता है, दो इनिंग होते हैं, तो वो आपको दिखते हैं। अब मुद्दे की बात ये है कि
कई कलेक्टिव नाउन होते हैं जो आपको सिंगुलर इन फॉर्म होते हैं और हमेशा प्लूरल का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जैसे कि पीपल हो गया, पीपल शब्द आप याद रखिएगा, पीपल हमेशा प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, प्लूरल, है ना? तो इसको प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कभी-कभी इसको एज़ एज़ अ अपन कॉमन नाउन टाइप का यूज़ कर लेते हैं, वो अलग बात है, ठीक है? तो आपको मैंने मोस्टली जो मेन चीज़ें हैं वो आप लोगों को कवर करा दी। एक पोर्शन और बच जाता है नाउन में, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो वो याद रखिएगा कि अच्छा, कंपाउंड नाउन के बारे में आपको मैं बताना भूल गया था। कंपाउंड नाउन ये है कि कभी भी कंपाउंड नाउन इस्तेमाल हो रहा है, मतलब एक से अधिक वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है और वो तीनों एक ही चीज़ को दर्शा रहे हैं, जितने वर्ड हैं, तो उसमें क्या होगा, जो मेन चीज़ होगा उसी में आप क्या बोलते हैं, प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, सन इन लॉ, ठीक है? ये एक ऐसा कंपाउंड नाउन है। अब इसको अगर आपको प्लूरल बनाना है तो आपको क्या, कहाँ पे लॉज बनाऊँ, इन्स बनाऊँ, सन्स बनाऊँ, कहाँ? तो आपको मेन जो है वो सन के बारे में बात हो रही है, तो सन्स इन लॉ आपको डालना पड़ेगा। वैसे ही डॉटर इन लॉ को डॉटर्स इन लॉ आपको बनाना पड़ेगा। कमांडर इन चीफ है तो कमांडर्स इन चीफ डालना पड़ेगा, ठीक है? जैसे अगर आपको डालना है स्टेप सन, ठीक है? स्टेप सन, ये एक सॉरी, ये एक आपका कॉमन आपका एक कंपाउंड नाउन है, तो इसमें स्टेप्स यूज नहीं करेंगे। जहाँ पे मेन है जो वर्ड उसको इस्तेमाल करेंगे, तो स्टेप सन्स लिख सकते हैं। तो ये आपका कंपाउंड नाउन होते हैं। कंपाउंड नाउन में हमेशा याद रखिएगा, जो आपका मेन वर्ड है उसमें आप एस लगा के प्लूरल का इस्तेमाल हमेशा करेंगे, ठीक है? ओके, चलिए अब हम लोग आगे आते हैं और हम लोग एक पॉजिटिव केस के बारे में देखते हैं। जो पॉजिटिव केस होता है, पॉजिटिव, वो कैसा होता है पॉजिटिव केस? इसमें देखिएगा, कभी भी जैसे हम लोग किसी चीज़ को पोज़ेशन, मेरा पोज़ेशन में है, मेरे अधिकार में है, तो उसको बोलता हूँ विवेक्स बुक, या ऐसा बोलते हैं ना विवेक्स रूम। तो ये जो मेरे चीज़ में है वो पॉजिटिव पोज़ीशन दिखाता है, तो पॉजिटिव मतलब यही है। तो यहाँ पे जैसे लिखाता है बॉयज़, ठीक है? बॉय की बुक है तो बॉयज़ बुक, ठीक है? ये अगर आपका हो गया। है, जैसे अगर आपको लिखना है किंग का क्राउन है तो किंग्स क्राउन, मतलब ये बताता है कि ये क्राउन है किसका, किंग का, तो पोजीशन में है। तो पॉजिटिव जो नाउन होते हैं, पॉजिटिव केस जब होते हैं, उसमें एस का इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ इसको दर्शाने के लिए कि वो उसके पोजीशन में है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसमें पहले से एस होता है तो उसमें और एस लगाने की जरूरत नहीं। जैसे बॉयज हॉस्टल है तो बॉयज हॉस्टल में बॉयज तो पहले ही है ना? उसमें अब और कैसे एस लगाएंगे? तो बॉयज में आपका ऐसा रहता है, मतलब एस के आगे एक एपोस्ट्रोफी रहता है और उसके आगे कुछ नहीं होता, तो दैट ये ऐसे इसको दर्शाया जाता है, ठीक है? जैसे आपको बताता हूँ, गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल, तो यहाँ पे भी गर्ल्स के आगे ऐसा आप लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये होता है पोजेसिव केस। इसमें और भी आता है, जैसे अगर कोई, जैसे मेंस क्लब है, ठीक है? मेंस मेंस क्लब बोलना चाहता हूँ मैं कि ये लड़कों का क्लब है, तो आप क्या कर सकते हैं, मेन ऐसा क्लब कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मेन है, मैन है, उसको वो अपन प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, मेन चीज़, और उसमें आप एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। जैसे चिल्ड्रन की बुक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, चिल्ड्रन ऐसे और बुक कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ किया जा सकता है। उसके बाद कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो बड़े लंबे चौड़े हैं, तो लंबे चौड़े में क्या करना है, उसके आखिरी में अपन एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आप लिखना है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया हाउस, आप ये बताना चाह रहे हो कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का हाउस है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का हाउस है, तो इंडियाज हाउस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ, मतलब प्राइम मिनिस्टर्स नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज हाउस, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, कई जगह ये जो पॉजिटिव केस है, जैसे दो लोग हैं, दो मान लो सलीम एंड सुलेमान, सलीम एंड सुलेमान, ठीक है? ये मान लीजिए एक ही, दोनों दो व्यक्ति हैं लेकिन काम एक ही लेकर कर रहे हैं, जैसे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, ठीक है, या कोई बेकरी हाउस चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, ये दोनों एक मिलके एक काम कर रहे हैं। जब ऐसा होता है तब आप क्या करेंगे कि लास्ट वाले नाम के आगे एस लगा देंगे और उसके आगे आप लिख देंगे
मतलब जो भी आपको वर्ड होगा उसके आगे आप ये लगाएंगे। मतलब कभी भी पॉजिटिव केस अगर आपको ऐसे नाउन के इस्तेमाल में करना है जहाँ दो नाउन है और दोनों क्या है एक ही चीज को दर्शा रहे होते हैं, क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, तो आप एक में दर्शा सकते हो। लेकिन अगर दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, सलीम का बेकरी अलग है, सुलेमान का बेकरी अलग है, मतलब दोनों अलग अलग काम करते हैं, तो आप लिख सकते हो सलीम्स एंड सुलेमान्स बेकरी। तब आप इसको अलग अलग कर सकते हो। तो दोनों का मतलब यही है कि दोनों अगर एक में है तब आप एक पॉजिटिव केस यूज करो, और अगर अलग अलग है तो अलग अलग आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हालांकि एक्सेप्शंस बहुत होते हैं। मतलब कभी कभी ये भी होता है कि देखिए पॉजिटिव केस जो अपोस्ट्रोफी एस वाला है ये हमेशा लिविंग थिंग के आगे दर्शाया जाता है, लिविंग बीइंग, लिविंग थिंग के आगे। लेकिन एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, मतलब कभी अगर आपको लिखना है लेग, और टेबल का लेग को आपको बोलना है, तो आप क्या बोलेंगे, लेग ऑफ टेबल, है ना। ना कि आप ऐसा बोलेंगे टेबल्स लेग। ये क्या है, लिविंग थिंग नहीं है ना, इसलिए आप उसको वैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे अगर आप कहीं देखें इंडियाज हीरो, इंडियाज हीरो, ठीक है, तो आप बोलेंगे ये तो लिविंग थिंग नहीं है। लेकिन ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो ऐसे पर्सोनिफाइड किए गए हैं जिंदा दिली या ये सब एनिमेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जनरली ऐसा होता है। तो ये आप कई बार जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये एरर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ ऐसे भी होते हैं पॉजिटिव केस जो बिल्कुल प्रॉपर नाउन को दर्शाते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन वो है शी हैज गॉन टू द बेकर्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल हुआ है। ये बोल रही है कि शी हैज गॉन टू द बेकर्स, मतलब वो इस वर्ड से ये दर्शाना चाह रहा है कि वो बेकर शॉप में गई है। बेकर्स मतलब बेकर शॉप में गई है। जैसे शी हैज गॉन टू द अंकल्स, मतलब अंकल के घर गई है। तो कभी कभी ये जो एपोस्ट्रोफी है ये पॉजिटिव केस इस चीज को भी दर्शाता है, उस पर्टिकुलर जगह को भी दर्शाता है कि वो किस जगह पे जा रहे हैं। ऐसा करके जब वो लास्ट में इस्तेमाल होता है तब इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे नाउन से रिलेटेड जितना वो था, क्या बोलते हैं, थ्योरी था, वो मैंने आप लोगों को इसमें कवर अप करा दिया है। कोशिश करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।